हाय गाइस, क्या हालचाल? सब बढ़िया? तो देखो, इस क्लास में हम लोग देखने वाला है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। तो इसके अंदर सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यूज इंक्लूडेड है। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है और इस यूनिट से तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आ रहा बात समझ में? और साथ ही बहुत ही आसान इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। व्हाट इज ए गवर्नमेंट बजट? A government budget is an annual financial statement that shows estimated receipts and expenditures of the government for a financial year. तो गवर्नमेंट बजट क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और किस चीज का स्टेटमेंट है ये? रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। किसका? गवर्नमेंट का, फॉर ए फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो ये गवर्नमेंट बजट बनाने का मकसद क्या है? नंबर 1, efficient allocation of resources, ensuring funds are used for productive purposes. Next, economic stability, reducing inflation and unemployment through policies. तो दो ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला है efficient allocation of resources, जो भी रिसोर्सेज है उसको इज्जत से, कायदे से इस्तेमाल किया जाए। रिसोर्स मतलब क्या? फंड, पैसा, मनी। और दूसरा क्या है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और ये कैसे आएगा? रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कम करके। और दूसरा रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू पॉलिसीज। व्हाट आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट? पहला क्या है? रेवेन्यू बजट इंक्लूड्स गवर्नमेंट इनकम फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर सोर्सेज। नेक्स्ट, कैपिटल बजट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो गवर्नमेंट बजट है इसके अंदर दो कंपोनेंट्स है। पहला क्या है? रेवेन्यू बजट। इसके अंदर क्या होता है? गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है? टैक्स से, जो हम लोग टैक्स भरता है। और दूसरा कंपोनेंट क्या है? कैपिटल बजट। तो हम लोग जो गवर्नमेंट को पैसा भरता है, गवर्नमेंट क्या करता है? उनका एक्सपेंडिचर किन सब चीजों पे? एसेट। और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब रोड, हाईवेज, ब्रिजेस, ये सब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। डिफाइन रेवेन्यू रिसीप्ट्स। रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर government earnings that do not create liabilities or reduce assets. Example, taxes, fines, fees. Define capital receipts. Capital receipts are government earnings that create liabilities or reduce assets. Example, borrowings. Borrowings मतलब loans. Sale of government assets. What is revenue expenditure? Revenue expenditure is spending that does not create assets and covers day-to-day expenses like salaries and other and interest payments. What is capital expenditure? Capital expenditure is a spending that creates long-term assets like infrastructure, roads and schools. Define a balanced budget. A balanced budget occurs when government revenues is equal to गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बैलेंस बजट किसको बोलेगा हम लोग? जब गवर्नमेंट का रेवेन्यूज, मतलब जितना भी पैसा हाथ में आया गवर्नमेंट के, वो इक्वल होगा गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा से। जब ये दोनों इक्वल होगा तो हम लोग क्या बोलेगा उसको? बैलेंस बजट। व्हाट इज ए सरप्लस बजट? ए सरप्लस बजट occurs when government expenditure, when government revenues is greater than government expenditure, reducing पब्लिक डेट्स। जो रेवेन्यू है वो ज्यादा होना पड़ेगा, किससे? एक्सपेंडिचर से, खर्चा से। तो उसको बोलेगा हम लोग सरप्लस बजट। नेक्स्ट, व्हाट इज ए डेफिसिट बजट? ए डेफिसिट बजट occurs when government expenditure is greater than government revenues, leading to borrowings. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो ज्यादा हो रहा है, किससे? उसके रेवेन्यू से। और इससे क्या होगा? लीडिंग टू बोरोइंग, उसको लोन लेना पड़ेगा। व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट occurs when revenue expenditure is greater than revenue receipts, leading to borrowing for regular expenses. Define fiscal deficit. Fiscal deficit is the difference between total expenditure and total revenue, excluding borrowings. देखो कैसे निकलेगा ये? देखो, डेफिसिट मतलब जहां तुम माइनस में चला गया, समझ रहा है? जहां तुम्हारा इनकम माइनस में चला गया उसको बोलते हैं हम लोग डेफिसिट। अब यहाँ पे देखो कैसे निकलेगा? टोटल एक्सपेंडिचर,
तुम 200 रुपए खर्चा कर दिया और तुम्हारा जो रेवेन्यू है, जो हाथ में पैसा है, वो कितना 100 रुपए आया है, तो तुम क्या हो गया 100 रुपया तुम्हारा डेफिसिट हो गया ना। खर्चा तुम ज्यादा किया है, तुम्हारे हाथ में कम पैसा आया है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा डेफिसिट। डेफिसिट मतलब तुम माइनस में रह जाएगा। डिफाइन प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन पास्ट बोरोइंग्स। कैसे निकलेगा, फिस्कल डेफिसिट में से तुमको माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट पेमेंट्स, तो मिल जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। एफआरबीएम एक्ट 2003। तो पहला बात, ये एफआरबीएम क्या है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 was introduced to control fiscal deficit and government borrowings। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्ट मतलब लो, कोई कानून लेके आना। नंबर 1, reduce fiscal and revenue deficit। next, improve government financial discipline। next देखो, explain revenue deficit, explain revenue receipts and capital receipts with example। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। The government receives income from various sources which are classified into revenue receipts and capital receipts based on their impact on liabilities and assets। तो देखो, गवर्नमेंट का जो भी इनकम होता है उसको हम लोग दो भाग में बांट दिया है, एक रेवेन्यू रिसीप्ट्स और दूसरा कैपिटल रिसीप्ट्स। अब इससे होता क्या है, अब या तो ये देखो लाइबिलिटी बनाएगा या फिर एसेट बनाएगा। लाइबिलिटी मतलब बोरोइंग, लोन्स। एसेट मतलब तुम्हारा कोई प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हाईवेज, ब्रिजेस, ये सब एसेट में आता है गवर्नमेंट का। तो देखो, रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या है, दीज आर रिसीप्ट्स दैट डू नॉट क्रिएट लाइबिलिटीज और रिड्यूस एसेट्स। दे आर रेगुलर इन नेचर। एग्जांपल, टैक्स रेवेन्यूज, इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट, नॉन टैक्स रेवेन्यूज, अर्निंग्स फ्रॉम फीस, फाइन्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डिविडेंड्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर कंपनीज। तो ये क्या है, ये है रेवेन्यू रिसीप्ट्स। क्या आता है इसके अंदर, टैक्स रेवेन्यूज और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यूज। टैक्स रेवेन्यूज क्या है, जैसे कि इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब हो गया तुम्हारा टैक्स रेवेन्यूज, जहां से गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है। नॉन टैक्स रेवेन्यूज ये कौन सा है, इसमें आ जाता है फीस, फाइन्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स या फिर डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर कंपनीज। तो ये सब क्या है, ये है रेवेन्यू रिसीप्ट्स। ये गवर्नमेंट के लिए कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता है और ना ही एसेट्स रिड्यूस करता है। अब तुम आ जाओ 2 नंबर, कैपिटल रिसीप्ट्स। ये क्या है, दिस रिसीप्ट्स ईदर क्रिएट लायबिलिटीज और रिड्यूस एसेट्स। दे आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। देखो क्या क्या आता है इसके अंदर, बोरोइंग्स, लोन्स फ्रॉम आरबीआई, फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिसइन्वेस्टमेंट्स, selling government shares in public sector enterprises. Next, recovery of loans, repayment of loans given by the government। तो ये जो कैपिटल रिसिप्ट है ये क्या करता है, या तो ये लाइबिलिटी क्रिएट करता है या फिर एसेट को कम करता है, जैसे कि बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मतलब लोन्स, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सेलिंग गवर्नमेंट शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट, रिकवरी ऑफ लोन्स। तो इन दोनों में डिफरेंस भी देख लो, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, कैपिटल रिसीप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स का इंपैक्ट क्या है, डू नॉट क्रिएट लायबिलिटीज और रिड्यूस एसेट्स। कैपिटल रिसीप्ट क्या करता है, क्रिएट लायबिलिटीज और रिड्यूस एसेट्स। नेचर, इसका नेचर कैसा है, रिकरिंग है एंड रेगुलर। और ये क्या है, नॉन रिकरिंग एंड ओकेजनल। एग्जांपल्स, टैक्सेस, फाइन्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स। और इसका एग्जांपल क्या है, बोरोइंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट्स, लोन रिकवरी। कंक्लूजन में डाल देना, रेवेन्यू रिसीप्ट्स फंड डेली गवर्नमेंट एक्सपेंसेस व्हाइल कैपिटल रिसीप्ट्स हेल्प इन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर विद एग्जांपल। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। ठीक, अब देखो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज classified into revenue expenditure and capital expenditure based on whether it creates assets or liabilities। जो गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो 2 तरीके का होता है, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन वेदर इट क्रिएट्स एसेट्स और लायबिलिटीज। तो पहले आ जाओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ये क्या करता है, these are expenditures that do not create assets or reduce
liabilities. They are recurring in nature and used for government's day-to-day functioning. Example, salaries and pensions paid to government employees. Next, interest payments on government loans. Next, subsidies given on food, fuel and fertilizers. तो ये सब क्या है? ये है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, खर्चा है, रिकरिंग इन नेचर एंड यूज फॉर गवर्नमेंट्स डे टू डे फंक्शनिंग, जैसे कि सैलरीज, पेंशंस, इंटरेस्ट पेमेंट्स, गवर्नमेंट लोन्स, सब्सिडीज। तो ये सब चीज क्या है? गवर्नमेंट का खर्चा है। कैसा खर्चा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट तुम आ जाओ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या है? दीज आर एक्सपेंडिचर्स दैट क्रिएट एसेट्स और रिड्यूस लायबिलिटीज। दे आर नॉन रिकरिंग एंड यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट्स, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस एंड स्कूल्स, परचेज ऑफ लैंड, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोन्स। तो ये सब क्या है? ये सब है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये क्या करता है? या तो ये एसेट क्रिएट करता है या फिर लायबिलिटी को कम करता है। व्हिच आर नॉन रिकरिंग एंड यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट्स, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, परचेस ऑफ लैंड, मशीनरी या फिर रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोन्स। दोनों का डिफरेंस भी डाल देना। तो देखो, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इम्पैक्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डू नॉट क्रिएट एसेट्स और रिड्यूस लायबिलिटीज। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट्स एसेट्स और रिड्यूसेस लायबिलिटीज। नेचर, ये रिकरिंग है एंड शॉर्ट टर्म। दिस इज नॉन रिकरिंग एंड लॉन्ग टर्म। एग्जाम्पल, सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड परचेज, लोन रिपेमेंट्स। कंक्लूजन में डाल देना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज यूज्ड फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन while capital expenditure is used for development and asset creation। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, इज्जत से देख के जाना। तो ये था अपना यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है सबको कायदे से इज्जत के साथ तैयार करो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इसके अंदर सारा इंपॉर्टेंट प्लस पीवाईक्यूज इंक्लूडेड है। तो तुम लोगों का काम चालू होता है यहाँ से। इन सब क्वेश्चंस को अपने कॉपी में लिख लिख के भर दो, जिससे तुमको दिमाग में छप जाए और एग्जाम में तुम किल कर दो। आ रहा है बात समझ में? चलो अभी के लिए रखता है, बाय बाय।